हेलो एवरीवन। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पेपर 7 क्वेश्चन नंबर 2 को कवर करेंगे। दोस्तों पेपर 7 के एग्जामिनेशन में दूसरा जो सवाल आता है ये आता है पोयम और पोएट दोनों सेक्शन से। सवाल कुछ इस प्रकार से रहेगा, राइट अ क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। इस प्रकार से सवाल रहेगा और फिर 5 पोयम का नाम दिया रहेगा और इसी क्वेश्चन में और करके 5 पोएट के भी नाम दिए रहेंगे और इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा, राइट अ क्रिटिकल नोट ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। तो इस क्वेश्चन में दोनों सेक्शन से सवाल आएंगे। 5 सवाल पोयम से भी रहेंगे स्टार्टिंग में और इसी में और करके 5 पोएट का भी नाम दिया रहेगा। आपको इन दोनों में से किन्हीं एक का आंसर लिखना होगा। या तो आप 5 पोएम में से किन्हीं एक पोएम का आंसर लिख दो या फिर 5 पोएट में से किन्हीं एक पोएट के ऊपर आंसर लिख दो। दोनों में से कोई एक आप चूज करोगे, या तो पोएम चूज करोगे या फिर पोएट चूज करोगे और एक ही सवाल का आंसर लिखोगे और वो कितने मार्क्स का होगा? 17 मार्क्स का होगा। दूसरा जो सवाल आएगा ये 17 मार्क्स का ही होगा और 2 प्रकार के सवाल रहेंगे। पोएम सेक्शन से भी 5 पोएम रहेंगे ऑप्शन में, पोएट सेक्शन से भी 5 पोएट रहेंगे। आपको किन्हीं एक सेक्शन को चूज करना होगा, या तो आप पोएम सेक्शन को चूज कीजिए या फिर पोएट सेक्शन को चूज कीजिए और वहां से एक क्वेश्चन का आंसर लिखना होगा आपको और वो 17 मार्क्स का होगा। आप कभी भी पोएम से भी और पोएट से भी दोनों से आंसर मत लिखना, अदरवाइज आपका टाइम वेस्ट होगा, नंबर आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा क्योंकि दूसरा नंबर जो सवाल रहेगा ये 17 मार्क्स का ही रहेगा। आपके पास यहाँ पे अल्टरनेटिव ऑप्शन रहेगा पोएम का भी और पोएट का भी, कोई एक ही चूज करना होगा, कोई एक सेक्शन से ही एक क्वेश्चन का आंसर लिखना होगा। ज़्यादा लिखने से नंबर नहीं मिलेगा, इसलिए कोई एक सेक्शन को चूज कीजिएगा। अब आइए मैं आपको दोनों सेक्शन के लिए गेस क्वेश्चन बता देता हूँ। अगर आप पोयम का आंसर देना चाहते हो तो आप इन सभी पोयम को कर लीजिएगा, डिक्टो सवाल आपके पेपर में आ जाएंगे। पहला है द लोटस, दूसरा है सेपरेशन, तीसरा है द टाइगर एंड द डियर, चौथा है इंडियन वीमेन एंड लास्ट है एन इंट्रोडक्शन। अगर आप इतना पोयम कर लेते हो तो दूसरा नंबर सवाल में जो लॉन्ग पोयम आएगा 17 मार्क्स का ये 100% बन जाएगा। लेकिन पोयम से एक्सप्लेनेशन के भी सवाल आएंगे तो एक्सप्लेनेशन के लिए आपको 2-3 और पोयम करना होगा, तो आप इन पोयम को कर लीजिएगा। साइलेंट स्टेप्स, सेपरेशन, विलेज सॉन्ग एंड आवर कजरीना ट्री। क्लियर सुन लीजिए, ये जो पोयम है ये लॉन्ग क्वेश्चन में मदद नहीं करेगा। लॉन्ग क्वेश्चन में केवल और केवल ये क्वेश्चन मदद करेगा, यहाँ से डिक्टो आएगा लॉन्ग क्वेश्चन में, इसीलिए लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आप केवल और केवल इसको कवर कीजिएगा। ये जो मैं आपको नीचे वाला बता रहा हूँ ये केवल और केवल एक्सप्लेनेशन में आपका हेल्प करेगा। तो बढ़िया से आप इन्हीं 4-5 को करोगे, बाद बाकी एक्सप्लेनेशन के लिए थोड़ा बहुत इस नीचे वाले भी पोयम को कर लोगे। तो पोयम के लिए इतना कर लीजिएगा, लॉन्ग क्वेश्चन भी और एक्सप्लेनेशन भी आपका सॉल्व हो जाएगा। अब आ जाइए पोएट सेक्शन में। अगर आप पोएट सेक्शन से पोएट का आंसर देना चाहते हो तो आप केवल और केवल इसमें से 2 को कर लीजिएगा। एक कर लीजिएगा रविंद्रनाथ टैगोर एंड दूसरा कर लीजिएगा तोड़ू-दत्त। ये 2 कर लोगे 100% सवाल बन जाएगा। बाद बाकी इन 2 को भी थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, सरोजनी नायडू एंड कमला दास। ओवरऑल अगर इन तीनों चारों को कर लेते हो डिक्टो सवाल आ जाएंगे। वैसे पेपर में तो इन 2 में से ही एक आ जाएगा। तो आपने देखा यहाँ पे 2 प्रकार का सवाल आएगा, पोयम से भी आएगा और पोएट से भी आएगा। बाद बाकी आपको किन्हीं एक सेक्शन से एक क्वेश्चन का ही आंसर देना होगा, या तो आप पोयम सेक्शन से 5 पोयम में से किन्हीं एक पोयम का आंसर दो या फिर 5 पोएट में से किन्हीं एक पोएट का आंसर दो। दोनों में से नहीं देना है, ये चीज़ याद रखिएगा। बाद बाकी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पोयम सेक्शन का ही आंसर दीजिएगा, क्योंकि जब आप पोयम बढ़िया से करोगे तो पोयम के साथ साथ आपका एक्सप्लेनेशन का भी सवाल बन जाएगा। बाद बाकी पोएट का करोगे तो केवल पोएट का सॉल्यूशन होगा, आपका एक्सप्लेनेशन यहाँ से कवर नहीं होगा। बाद बाकी
बता दूं, ये जितने क्वेश्चन मैं अभी गेस कराया हूं, चाहे वो पोयम का हो या फिर पोएट का हो, हर क्वेश्चन का सिंपल लैंग्वेज में हमारे पास क्लास नोट्स कंटेंट अवेलेबल है। अगर आपको चाहिए तो वो ले सकते हैं। साथ ही साथ आपको बता दूं, हमारे पास पार्ट 3 का कंप्लीट स्टडी मटेरियल है। चारों ऑनर्स पेपर का हैंड रिटेन क्लास नोट्स है। चारों ऑनर्स पेपर का पिछले 5 से 6 साल का क्वेश्चन बैंक है। ऑफिशियल सिलेबस है। पेपर 6 और 7 में ढेरों पोएम पढ़ना होता है। सिलेबस में ढेरों पोएम मेंशन है, तो उन सभी पोएम का ओरिजिनल टेक्स्ट भी हमारे पास अवेलेबल है। इतना ही नहीं, मैं आपको पेपर वाइज ढेरों वीडियोस दूंगा जो कि आप में काफ़ी क्लियरिटी लाएगी। ऑनलाइन बैच की तरह ये वीडियो होगा। साथ ही साथ एक्सप्लेनेशन के लिए कंटेंट दूंगा। पेपर 8 में 20 मार्क्स का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन आता है, तो इसके लिए भी कंटेंट दूंगा। और आपके नंबर को एक पेड व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करूंगा। गर्ल्स का अलग ग्रुप है, बॉयज़ का अलग ग्रुप है। वहाँ पे अभी से लेकर के पेपर तक एक्टिविटी चलेगी। बाद बाकी आप कंटेंट को PDF से पढ़ोगे, वीडियोज़ को देखोगे। अगर समझने में कोई इश्यू आएगी तो आप डायरेक्ट मुझे कॉल करोगे। कॉल के माध्यम से मैं आपका डाउट लिया करूंगा। तो आप सभी हमारे साथ जुड़ करके लास्ट मोमेंट में बढ़िया से तैयारी कर सकते हो। बाद बाकी जो स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा। अपना सेशन और यूनिवर्सिटी का नाम जरूर मेंशन कर दीजिएगा। एक चीज़ और बता दूं, हमारे पास रिवीजन बैच भी अभी अवेलेबल है और हर एक क्लास नोट्स कंटेंट भी अवेलेबल है। तो आप जिसमें इच्छुक हो हमसे संपर्क कीजिएगा। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7048928746। तो दोस्तों आप सभी कांटेक्ट कीजिएगा या फिर इवनिंग में कॉल कीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।